Namaste everybody, welcome back to my YouTube channel, that is the BH Law Entrance Exam buyer coach Bakul Nanspal. This is Bakul Nanspal, the very founder and the CEO of this edtech startup. Today again we are starting with this, which is elements of the state. पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली थी. We did a lot many things. आप देख रहे हो मैंने क्या क्या हाईलाइट करके रखा हुआ है. You'll get the context. If you're finding this very intimidating कि यार ये कितनी सारी थ्योरीज हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो दिमाग दर्द करती है, कि जाकर आई बटन पे देख लो. बहुत सारी नहीं बट हाँ, दो तीन वीडियोस हैं उसमें से कवर हो जाएंगी. ठीक है, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली. मेरे को उस पर बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आए हैं. इट्स लाइक वेरी सो गुड, बहुत सारे डीएम्स आए हैं. एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट पर आज हम बात करते हैं. देखिए, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में हमने बहुत बात कर ली, स्टेट के बारे में हमने जनरल बहुत बात कर लिया. अगर आपने वो नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट पार्ट वन एक बार जाकर देख लो इस पर्टिकुलर सीरीज का, जिस लीगल फिलोसॉफी. लीगल फिलोसफी पर सिर्फ एक चैप्टर नहीं होगा, बहुत सारे होंगे. बहुत सारे भी नहीं बट एक दो आई थिंक और मैं इसमें डालूंगी, ताकि कोई कोई भी लीगल फिलोसॉफी आए आप घबराओ ना. ठीक है, पॉपुलेशन पर आते हैं. यार पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन सिंपल सी बात है, ह्यूमन एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही स्टेट बनाती है, वही लोग इलेक्ट करेंगे सॉवरेन को. ठीक है, वो नहीं होंगे तो स्टेट ही नहीं होगी ना. अगर मान लो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है तो उनकी तो जरूरत ही है, उनकी तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनको तो इलेक्ट करना है उसको, गवर्नमेंट को. अगर मान लो डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मान लो मोनार्किकल ले रहे तो किंग किसको रूल करेगा अगेन? वो भी तो मैटर ऑफ कंसर्न है ना. इसलिए पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वही रिसोर्सेज को मेंटेन करते हैं, वही लैंड पर रहते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं जो भाई बहुत सारे लोगों का नाम लूंगी अब मैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स का नाम लूंगी, नीड टू लर्न देम बाय हार्ट. नो, आई विल से एस्केप फ्रॉम इट. प्लेटो, प्लेटो बोलो प्लेटो बोलो एक ही बात है. Accent differs, both of them are correct. Stephen Lecoq, in his book The Laws, ठीक है, The Treatise, in his treatise Politics, एरिस्टोटल में हमने बात करी थी पॉलिटिक्स नाम था, प्लेटो का नाम है द लॉज. सजेस्टेड a figure of 5040 citizens constituting an ideal state. उसने बोला यार अगर पर्टिकुलर स्टेट है हमारे पास तो हमारे पास 5040 बंदे मिनिमम हो तभी पॉपुलेशन बनेगी. अगर 5039 भी होना तो पॉपुलेशन नहीं बनेगी. नीड एन आइडियल नंबर 5040. रिमेंबर कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स. Aristotle states population of the state should neither be so large administration may be inconvenient nor too small that the state people may not lead a life of peace or security. यार इतनी भी ज्यादा ना हो कि उसको गवर्नमेंट ना संभाल पाए, और इतनी भी छोटी ना हो कि यार कोई पीस या फिर कोई सिक्योरिटी की लाइफ ही ना बने, आपके लिए सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स ही ना बने, है ना. ये इतनी छोटी जो मैनेज ही ना कर पाओ, ना ही इतनी बड़ी जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए. तो डिसेंट नंबर हो हमारे पास, ये बोला है अरिस्टोटल ने. चलो यार 5040 ना भी हो अगर नहीं है तो. English political writer had said population must be sufficient numbers to maintain a state organization. It ought not to be greater than the territorial area and the resources that the state is capable of supporting. तो भाई इतनी भी ना हो, इसमें इतना बोल रहे जितना स्टेट मैनेज कर पा रही है ना उतनी ही हो. टेरिटोरियल एरिया से बाहर ना निकल जाए, रिसोर्सेज से बाहर ना निकल जाए, जो स्टेट केपेबल ऑफ मैनेजिंग उतनी हो. तो जब भी पॉपुलेशन एज अ हेडिंग लिखोगे ना, यू नीड टू मेंशन कंपल्सरीली अबाउट प्लेटो, एरिस्टोटल एंड स्टीफन लेकॉक. ठीक है, अब पॉपुलेशन आपके होमोजेनस हो सकती है, हेटेरोजेनस हो सकती है. होमोजेनस मतलब एक तरीके की पॉपुलेशन, हेटेरोजेनस मतलब वैरायटी तरीके की पॉपुलेशन. इंडिया में आपको मिलेगी कौन सी पॉपुलेशन मिलेगी, कमेंट सेक्शन में बताना. कंट्रीज देखिए, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, बहुत डाइवर्सिटी है, राइट. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीबडी यू गोइंग टू फाइंड इन इंडिया, सो दैट्स अ वेरी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन. यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो हेट्रोजेनस, वहां पर रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स तो और उसको हेट्रोजेनस बना दिए. कनाडा इज ऑल्सो द सेम. People, Republic of China, more than 1400 people. Smallest state is Vatican City, has a population of 821 people. Remember this. It does come in fill in the blanks. This statement does come. Vatican City, remember, it's the smallest state. Book is not updated, so People's Republic of China की जगह India ऐड कर लेना. 1.42 बिलियन. अब आता है हमारे पास इधर टेरिटरी. तो स्टेट भाई, टेरिटरी तो होनी ही चाहिए. एक फिक्स्ड टेरिटरी, एक पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट. इसको रिकग्निशन देने के लिए फिजिकल लॉ में, सॉरी फिजिकल नहीं, म्युनिसिपल लॉ में और इंटरनेशनल लॉ में. इंटरनेशनल लॉ में लगा यू हैव अ टेरिटरी. टेरिटरी क्यों बोल रहे हो इसमें, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज हो जाते हैं, देन यू गो टू आईसीजे. ठीक है, कोई मान लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कुछ हो जाता है, यू गो टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. सो इसलिए एक टेरिटरी तो जरूरी हो. म्युनिसिपल लॉ मतलब खुद का डोमेस्टिक लॉ जो बना था कंट्री का. जैसे कोई क्राइम के लिए हमने बोला थेफ्ट है, तो वो लोगों पर ही एप्लीकेबल होगा ना, लोग ही थेफ्ट करेंगे, है ना. सो म्युनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ,
तभी बनेगा एटलीस्ट जब पॉपुलेशन हो। Functions of state political legal community must first of all be exercised in the given territory. Territory की definition देख लो, एक geographical area है that is owned and controlled by the country to exercise state sovereignty, उस पर ही sovereignty हो। Special economic zone तक, जैसे हमारे इंडिया है ये, देखिए इंडिया के यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक खुद का हमारे टेरिटोरियल वाटर्स है। 12 तक नॉटिकल माइल्स तक, एनएम तक खुद के टेरिटोरियल वाटर्स हैं ये। यहाँ तक हम अपना खुद का एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कंट्री का हो, ये जनरल रूल बता रही हूँ मैं तुम्हें, यहाँ आप कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया हो जाता है, यहाँ पर और 12 नॉटिकल माइल्स, नहीं इट्स 24 नॉटिकल माइल्स, थोड़ा सा और आगे का एरिया हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने रिसोर्सेस को माइनिंग वगैरह करनी है, कर सकते हो आप अपना, ठीक है। हर देखो, यहाँ पर ना बहुत एग्जाम्पशन आ जाते हैं धीरे धीरे, डिफरेंट लेवल्स है, टेरिटोरियल वाटर्स है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लेवल्स है। किसी इसके लेवल में एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते किसी और कंट्री का इस पर्टिकुलर जोन में, किसी कंट्री में अलाउड है, तो सबका अलग अलग चलता है, दीज आर डिफरेंट लेवल्स। तो आपका टेरिटोरियल आपका सिर्फ लैंड वाला नहीं है, आपका वाटर वाला भी है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेसेसरी कनेक्शन है मॉन्टेस्क्यू, अब आ जाओ इधर, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट। एरिस्टोटल ने बोला है कि स्टेट के पास मॉडरेट साइज हो, भाई ठीक है, जितना आपके पास, जितना आपका मॉडरेट साइज होगा उतना आपके लिए मैनेज करना भी इजी होगा। मॉन्टेस्क्यू ने बोला है देयर इज अ नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन द साइज ऑफ द स्टेट एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ट सूटेड टू इट। जैसे साइज में इंडिया बहुत बड़ी है, इंडिया के लिए मोनार्किकल नहीं चलेगा, इंडिया के लिए डेमोक्रेटिक ही चलेगा, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करे, और वो भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। क्योंकि मोनार्किकल, एक मोनार्क पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक नहीं देख सकता, ठीक है। यू नीड इट टू बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, यू नीड अ डेमोक्रेटिक सेटअप फॉर इट। इसलिए साइज ऑफ द स्टेट एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड है। फिर आपका है, आपको स्टेट का दे दिया भाई, कुछ कुछ का एरिया, एरिया को लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Territory is therefore described as land which belongs to state and individuals. Internal waters हो गए, मैंने बता दिया 12 nautical miles तक। Territorial sea states हो गए। Sovereignty आता है, एयर स्पेस भी आता है भाई हमारे पास, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट्री, लाइवस्टॉक सब इसका पार्ट है। टेरिटरीज के पास फिजिकल बेसिस होना चाहिए स्टेट का। नोमैड्स एंड जिप्सीज जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके पास कोई स्टेट नहीं होती, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी हो, सो दैट हमारा जो जुरिसडिक्शन हो एक्सक्लूसिव हो और किसी का कोई जुरिसडिक्शन ना हो। अनडिस्प्यूटेड मतलब, अब मैं बोलूंगी पीओके वाला एरिया मान लो डिस्प्यूटेड है, दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है, दोनों ही जुरिसडिक्शन क्लेम कर रही है, राइट, तो ये तो डिस्प्यूट हो गया। तो इसका यही कहने का मतलब है कि डिस्प्यूटेड ना हो, ठीक है। फर्दर मोर टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी हो, ठीक है, जोग्राफिकली सेम हो, ठीक है। जोग्राफिकली सेम हो, जरूरी नहीं है जोग्राफिकली सेम हो। जैसे आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, यू कॉल इट अंडमान, यू कॉल इट अंडमान, बोथ ऑफ देम अगेन डिपेंड्स ऑन द एक्सेंट। अंडमान मानो, लक्षद्वीप मानो, या फिर दीनदरा पॉइंट जो उधर बना हुआ है, मतलब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड मान लो। कॉन्टिग्विटी है क्या, मेरे को बताओ टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी। यार टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी तो है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि लोग पूछेंगे टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी क्या, कॉन्टिग्विटी मतलब कंटिन्यूअसनेस। अब मैं बोलूँ जैसे पंजाब है और मध्य प्रदेश है, टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। एक साथ ही एक ही पीस ऑफ लैंड पर चले जा रहे हैं, जरूरी नहीं बॉर्डर शेयर करें, बट एक ही पीस ऑफ लैंड पे चले जा रहे हैं, तो इसलिए टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी है। अब बोलोगे क्या अंडमान और मध्य प्रदेश का है, भाई दिस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, आप उसको कैसे मान रहे हो। आप टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी सिर्फ लैंड के कॉन्टेक्स्ट से मान रहे हो, नहीं, लेकिन आप अगर वैसे मान रहे हो टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी तो है, क्योंकि आपका अगर लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है या फिर अंडमान इंडिया का पार्ट है, तो थोड़ा और वो आगे तक जाता है, और मध्य प्रदेश है तो इंडिया की टेरिटरी का ही ना, तो टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी तो है इस केस में, ठीक है। अब आप देखो, आप जैसे लेट्स सपोज मैं बात करूं फ्रांस, फ्रांस के कुछ 12 टेरिटरीज अभी भी हैं, कॉलोनियल टेरिटरीज, जो वो रूल कर रहा है साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में, फिर कुछ है उसके अभी भी कॉलोनीज बनी हुई फ्रांस की, वो टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी नहीं है, वो बॉर्डर पार दूर है। तो इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि आपके पास टेरिटोरियल कॉन्टिग्विटी हो।
Fixed territory is not essential for the existence of the state because it's an acceptable degree of what is characterized as consistency in question and of population. In fact, all the modern states are comprised within the territorial limits. So territorial limits, it's always advisable कि territorial contiguity हो, एक दूसरी जगह scattered ना हो. ठीक है, essential भी नहीं है, it's important. So, does not possess a territorial unity. It may consist of territorial areas which lack connection or distinct from each other. Islands and other are still constitute the part of territory, but mainland का part नहीं होते हैं वो. ठीक है, mainland मतलब land का part नहीं होते हैं, but वो territory का जरूर part होते हैं. जैसे मैंने अंडमान और लक्षद्वीप का एग्जांपल लिया. ठीक है, कुछ तो कॉन्टिग्यूटी मिस हो रही है उधर से. जोग्राफिकली यूनाइटेड नहीं है वो, बट देर आर पार्ट ऑफ टेरिटरी. गवर्नमेंट पर आते हैं. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है भाई. ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ है, सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड है. ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आपने पॉल साइंस में पढ़ा होगा, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के. इंटरनल बॉडीज है. गवर्नमेंट आपका बहुत सारे काम है गवर्नमेंट के, तो बहुत जनरलाइज्ड है भाई. डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, लेवाई ऑफ टैक्सेस, मतलब लेवाई मतलब टैक्सेस को इम्पोज करना, सब चीजों में गवर्नमेंट का काम है. ठीक है, एज द रोल ऑफ द स्टेट चेंजेस सो डज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये स्टेटमेंट आएगी इल्यूसिडेट करने को. As the role of the state changes, so does the form of government. Elucidate. कहाँ लिखोगे आंसर बताओ मेरे. तो 5 नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा. ये लिखोगे, ये लिखोगे. मिनिमल स्टेट लिखोगे, डेवलपमेंटल स्टेट लिखोगे, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट लिखोगे, कलेक्टिवाइज स्टेट लिखोगे, टोटलिटेरियन स्टेट लिखोगे, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट लिखोगे. ये लिखोगे आप. ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है इधर से, आंसर कहीं और है. ठीक है, ये याद रखना है किस वाले का. सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी क्रूशियल कंपोनेंट है. अगेन मैंने बहुत पहले भी फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था इसको. सॉवरेनिटी नहीं है वो स्टेट नहीं, क्योंकि उसके पास रिकॉग्निशन नहीं है. ठीक है, दो तरीके की है, इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी. इंटरनल होता है जब लोग स्टेट में रहते हुए, मतलब कंट्री में रहते हुए, मोदी जी को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर बीजेपी को एटलीस्ट अनक्वालिफाइड ओबीडियंस देता है. अनक्वालिफाइड ना बहुत ज्यादा हो गया डेमोक्रेटिक सेंस में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेंस में अगर आप अनक्वालिफाइड दे रहे हो, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है आप दे रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको, आप बस दे रहे हो ओबीडियंस. तो डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता. अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर आप सप्रेस हो रहे हो किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, यू कैन प्रोटेस्ट. ठीक है, तो डज नॉट नेसेसरीली इट मीन्स डेमोक्रेसी. ठीक है, इट कुड मीन एनी फॉर्म ऑफ. तो आप अपनी इज्जत कर रहे हो एटलीस्ट अपने सॉवरन की, कंट्री में जो रह रहे हो, तो दैट इज नोन एज इंटरनल सॉवरेनिटी. स्टेट अपने खुद के इंटरनल मामले ले पा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इंसर्जेंसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे रोकनी है, दैट इज दैट. ठीक है, कोई स्टेट के पास खुद का अधिकार है कुछ भी करने का, इंटरनल रिवोल्ट खुद हैंडल करने का. ठीक है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी में कोई फॉरेन पॉलिसी बना रही, किसी के द्वारा वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, स्टेट के पास खुद उसका अधिकार है. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. अब ना क्वेश्चन आएगा एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करो. एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में बुक में 2 लिखे हुए हैं, एक है पॉपुलेशन, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, टेरिटरी अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, गवर्नमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, सोवरेनिटी डी पार्ट. इसको ना ई पार्ट डाल देना, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अच्छा इंप्रेशन जाता है. लेकिन पार्ट इसका है ही सोवरेनिटी का, लेकिन अगर तुम उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी डाल दोगे तो वो अच्छा इन्फ्लुएंस आएगा. सिमिलरली अगर आंसर लिख रहे हो स्टेट और गवर्नमेंट में, और यहाँ पर आ रहा है स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो सोवरेनिटी में इधर ब्रैकेट में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन डाल देना, अच्छा इन्फ्लुएंस जाता है. ठीक है, इंप्रेशन अच्छा जाता है. रिकॉग्निशन ऑफ सोवरेनिटी ओवर, तो दैट इज, देखो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और एक्सटर्नल सोवरेनिटी मीन द सेम. ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो आपने थोड़ा और एक लाइन ऊपर बोल दिया कि यू आर मोर वेल रिकॉग्नाइज्ड, यू आर रेप्यूटेड बिकॉज यू प्रैक्टिस राइट एक्सटर्नल सोवरेनिटी. चलो, तो बात है रोल ऑफ द स्टेट, इस पर हम आते हैं. तो चलो, आई कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Stay tuned.